हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लिया था। अब 2 पॉइंट बचे हैं, एक तो है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन और एक है ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो आज हम देखेंगे ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल एक्चुअल में ली-चैटलियर प्रिंसिपल जो है ये बताता है कि अगर आप किसी रिएक्शन कंडीशन को चेंज करते हैं तो उस रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन है, मान लो कोई रिएक्शन A + B गिव्स यू C + D और या A गिव्स यू C + D या C + D गिव्स यू A, एनी रिएक्शन, अगर उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में पहुंचने के बाद आप उसमें कोई रिएक्शन कंडीशन चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, उसका प्रेशर चेंज करते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स चेंज करते हैं, तो उस पर क्या प्रभाव आएगा उसको समझाने के लिए प्रिंसिपल दिया गया। बेसिकली इस प्रिंसिपल का मोटो ये है कि अगर आप कोई चेंज करेंगे, उस चेंज को रिवर्स करने के लिए रिएक्शन प्रयास करेगी और उस तरह के चेंजेस रिएक्शन खुद करेगी। तो इसको हम 1 बाय 1 एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं टेम्परेचर की, अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं रिएक्शन का, तो रिएक्शन अपने आप को कैसे रीएस्टेब्लिश करेगी, रीबैलेंस करेगी। तो आप ये देखें, मान लो कोई रिएक्शन A गिव्स यू B, ये एक रिएक्शन थी और साथ में हीट जनरेट हो रही थी, डेल्टा H माइनस में है, एनी क्वांटिटी -x, दैट मीन्स रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। अब अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, उसका कौन सा स्टेप काम करेगा, बैकवर्ड स्टेप, क्योंकि रिएक्शन जो आपने परिवर्तन किया है उसका विरोध करेगी, उसका उल्टा करेगी। नॉर्मली रिएक्शन इधर क्या कर रही है, हीट इवॉल्व कर रही है और आप एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा हीट देने पर कौन सी रिएक्शन इजीली होने लग जाएगी, B से A का कन्वर्जन। इसको आप एनर्जी डायग्राम से देखें, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप अगर हीट देंगे तो वो इस बैरियर को भी पार करने में, भाई पहले क्या था कि उसके पास इतनी एनर्जी थी कि वो A से B बना ले, अब आप उसे जब आप हीट देंगे तो वो ये वाला बैरियर भी क्रॉस कर सकती है, तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन वैसे भी नहीं चलेगी कि ऑलरेडी हीट क्या हो रही है, एक्स्ट्रा है, निकल रही है और आप अलग से हीट दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, अपोज करेगी उसका, तो स्लो डाउन हो जाएगी। और बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसको एक्सेस में एनर्जी मिलेगी। तो ये जो बैरियर है, ये वाला जो बैरियर है B से A का, आप एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे तो ये B इस बैरियर को क्रॉस करके क्या बना लेगा, A बना लेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो जैसे ही आप हीट देंगे तो मैक्सिमम क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि उसको तो एक्स्ट्रा हीट चाहिए, हीट उसे रिक्वायर्ड है, हीट एब्जॉर्व कर रहा है वो सिस्टम। जब हीट एब्जॉर्व कर रहा है तो आप जितनी देंगे उतना रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी इक्विलिब्रियम से, और अगर इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन है और आप अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और आप उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। तो ये बात हुई टेम्परेचर की। दूसरा चेंज हम क्या कर सकते हैं, दूसरा चेंज हम कर सकते हैं उसके प्रेशर कंटेंट में। मान लो कोई गैसियस सब्सटेंस उस रिएक्शन में बन रहा है, तो आप अगर उसकी प्रेशर कंडीशंस चेंज करेंगे तो भी रिएक्शन क्या होगी, प्रभावित होगी, इक्विलिब्रियम प्रभावित होगा। उस इक्विलिब्रियम को रीएस्टेब्लिश करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड अपने आप को रीअरेंज करेगी ताकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना रहे। देखें आप, मान लो कोई रिएक्शन है A + B गिव्स यू C + D, और सारे सब्सटेंस कैसे हैं, गैसियस हैं, सभी सब्सटेंस गैसियस हैं। इस कंडीशन में अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, तो रिएक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर A, B, C, D सबका पार्शियल प्रेशर इक्वली बढ़ेगा। तो जितना प्रोडक्ट है उतने ही मोल क्या है, रिएक्टेंट के हैं। इक्विलिब्रियम पे जो इम्पैक्ट है वो नहीं आएगा, ये कांस्टेंट बना रहेगा।
ये कांस्टेंट बना रहेगा। अगर इससे किसी के प्रेशर पे इम्पैक्ट आता तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता क्या है, ये प्रभावित होता है डेल्टा एन से। हमने देखा था ना डेल्टा एन केपी केसी के रिलेशन में देखा था। डेल्टा एन मीन्स नंबर ऑफ गैसियस सब्सटेंस अगर चेंज होगा तो केपी चेंज होगा और केपी अपने आप को वापस सेट करने के लिए रिएक्शन में डिजायर्ड चेंज करेगा। अब आप अगर देखें डेल्टा एन अगर नेगेटिव है, अगर डेल्टा एन की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है तो क्या होगा, अगर डेल्टा एन नेगेटिव है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। नेगेटिव कब होगा, जब मान लो A + B गिव्स यू C, तो 2 मोल है मान लो और ये 1 मोल बन रहा है। अब आप अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली किस साइड में जाएगा, ये ज़्यादा फील, जो रिएक्टेंट्स हैं उनका कंपोनेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेशर फील करेंगे, तो ये किस साइड में जाना पसंद करेंगे, प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि यहाँ 1 मोल ही है। तो प्रेशर बढ़ाने पर टोटल सिस्टम अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा कि मैक्सिमम क्या बने, प्रोडक्ट बने, आपके किए गए परिवर्तन का विरोध होगा, तो फॉरवर्ड होगी रिएक्शन। लेकिन अगर मान लो कोई A है वो C + D में टूट रहा है तो आपके प्रोडक्ट साइड में क्या है, रिएक्टेंट का नंबर ज़्यादा है, दैट मीन्स डेल्टा एन क्या है, पॉजिटिव है। अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तो आप जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे तो C + D की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो प्रेशर कब रिड्यूस होगा, वो उस साइड जाए जिस साइड रिएक्टेंट्स का नंबर कम है। तो क्या होगा, आप जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे और C और D मिलके वापस क्या बनाना शुरू कर देंगे, A, और रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम हो किस तरफ शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम इस तरीके से होगा कि C + D से A का बनना सुनिश्चित हो सके। तो मैक्सिमम रिएक्शन किस तरफ मूव करेगी, अब बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो आपने जो परिवर्तन किया उसको बैलेंस कैसे किया जाए, उसका विरोध किस तरीके से हो कि वो बैलेंस हो जाए। तो जब डेल्टा एन = 0 है, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में ही गैसियस सब्सटेंस बराबर हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा प्रेशर बढ़ाने का। लेकिन अगर डेल्टा एन नेगेटिव है, मतलब प्रोडक्ट साइड में जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर कम है, तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे A + B मैक्सिमम क्वांटिटी में C बनाएंगे ताकि उस किए गए बढ़ाए गए प्रेशर को बैलेंस किया जा सके। ऐसे ही अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके ताकि किए गए परिवर्तन का बैलेंसिंग उसको की जा सके। ओके, तीसरा हम क्या कर सकते हैं, तीसरा हम कर सकते हैं कि हम कोई सब्सटेंस उसमें ऐड कर दें, कोई सब्सटेंस ऐड कर दें। तो सब्सटेंस 2 तरीके से ऐड हो सकता है, या तो उसी रिएक्शन का कोई कंपोनेंट ऐड कर दें या कोई इनर्ट कंपोनेंट ऐड कर दें, है ना। सब्सटेंस एक तो हो सकता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, एक हो सकती है कोई इनर्ट गैस, जो गैस ऐसी गैस जो उस रिएक्शन में कहीं कहीं पार्टिसिपेट ना करे। अगर आप कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ऐड करेंगे, देखें आप जनरल रिएक्शन वही वापस लेते हैं हम, A + B गिव्स यू C + D। अगर आप A की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट बढ़ गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। जो इक्विलिब्रियम है तो ये वाला डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई। इसको सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर की वैल्यू, जो अंश की राशि उसको बढ़ाना पड़ेगा। वो कब बढ़ेगी, जब A किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो कहाँ जाएगी रिएक्शन, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। कब, जब A की आपने बढ़ा दी। लेकिन अगर आप C की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, मान लो आप C बढ़ा रहे हैं, अगर आप C बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ गया, ये बढ़ गया। ये K कब बैलेंस होगा, जब ये प्रोडक्ट किस में आ जाए, वापस रिएक्टेंट में। तब अगर आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट का नंबर बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। तो ये सीधा सीधा है कि अगर आप रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और अगर आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो किए गए परिवर्तन का विरोध इसी तरीके से होगा ताकि ये K कांस्टेंट बना रहे। ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग है कि अगर मैं कोई इनर्ट गैस ऐड करूं, अगर कोई इनर्ट गैस ऐड करूं तो उसके 2 चीज़ें हो सकती हैं, 2 तरीके से देख सकते हैं। एक, अगर हम सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रखें, एक जब हम सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रखें। अब आप देखें कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखें, मान लो A + B गिव्स यू C + D,
या कोई सिंपल एग्जांपल ले लें हम, और सिंपल करूँ मैं इसको कि a प्लस बी कोई c बना रहा है ताकि डिफरेंस दिखे, डेल्टा एन का डिफरेंस है यहाँ, ठीक है। या a प्लस बी गिव्स यू ऐसा कोई एग्जांपल ले लो कि ये टूट के c प्लस डी बनाए, थोड़ा डेल्टा एन, ताकि प्रेशर वाली बात और वॉल्यूम वाली प्रेशर वाली बात समझ में आ सके। क्योंकि अगर ये a प्लस बी गिव्स यू c प्लस डी है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में गैसियस सब्सटेंस के मोल्स जो है डेल्टा एन है वो क्या है, स्टोइकोमेट्रिक जो डिफरेंस है वो है ही नहीं, जीरो है, डेल्टा एन इक्वल्स टू जीरो है। तो डेल्टा एन का अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो फ़र्क पड़ता है। होगा क्या अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा और मान लो इसमें आपने क्या कर दिया, x ऐड कर दिया। x एक इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस जैसे ही आप ऐड करेंगे सिस्टम का प्रेशर बढ़ेगा, जैसे आप उसमें गैस सब्सटेंस ऐड करेंगे उसका प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ेगा तो इसके बढ़ने से इस गैस की रिएक्टिव स्पीसीज का मोल फ्रैक्शन पे कोई चेंज नहीं आया, पहले भी उतना ही था अब भी, क्योंकि एक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सिर्फ वो क्या कर रहा है, पूरे सिस्टम का प्रेशर उसने बढ़ा दिया, टोटल प्रेशर बढ़ा दिया। इस टोटल प्रेशर बढ़ने से ए का भी बढ़ा, सी का भी बढ़ा, डी का भी बढ़ा, सबका पार्शियल प्रेशर बढ़ा, ए बी सी सबका पार्शियल प्रेशर बढ़ा। तो सिस्टम में टोटली कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर की जो हम बात करते हैं तो पार्शियल प्रेशर इसका जिस रेशियो में बढ़ा उसी रेशियो में, तो केपी जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि इनर्ट गैस अगर आप ऐड करते हैं और सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो उस इनर्ट गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे डेल्टा एन पॉजिटिव हो, चाहे डेल्टा एन नेगेटिव हो, चाहे डेल्टा एन जीरो हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पे ये काम किया है, ठीक है, चलो इसी की बात कर लेते हैं, आपने कांस्टेंट प्रेशर पे ये काम किया है और आपने इनर्ट गैस ऐड कर दी, कांस्टेंट प्रेशर पे आपने सिस्टम रखा, इनर्ट गैस जैसे आपने ऐड की, पिस्टन थोड़ा ऊपर उठ गया जितनी ऐड की उसकी क्वांटिटी में, तो प्रेशर पहले मान लो 5 एटमॉस्फेयर था, अब भी 5 एटमॉस्फेयर है, तो प्रेशर तो उतना ही है, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया इनर्ट गैस डालने से, प्रेशर उतना ही है, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो अब इस रिएक्शन का प्रेशर कंडीशन देखो। अगर ये रिएक्शन इनर्ट गैस की एब्सेंस में देखते हम, तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है दैट मीन्स प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर डेल्टा एन वैल्यू पॉजिटिव है और प्रेशर बढ़ाते हैं तो कहाँ जाता है, बैकवर्ड। तो प्रेशर कम होता है तो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि उस रिएक्शन का पार्शियल प्रेशर क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। उस रिएक्शन का पार्शियल प्रेशर रिड्यूस हो गया तो वो वैसे ही व्यवहार करेगी जैसे कि उसका प्रेशर क्या हो गया हो, कम हो गया, क्योंकि उसको वॉल्यूम स्पेस क्या मिल रहा है, कंसंट्रेशन की टर्म्स में देख लो, इसकी कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन, इस पर इम्पैक्ट कम आया। तो रिएक्शन जो है आपकी जो क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। उसी तरह व्यवहार होगा जैसे कि प्रेशर क्या हो गया हो, कम हो गया हो। तो प्रेशर रिड्यूस होगा तो ये कहाँ जाना चाहेगा कि प्रेशर मेंटेन रहे तो क्या होगा, ये C प्लस डी, जहाँ गैसियस सब्सटेंस ज़्यादा होंगे उस डायरेक्शन में जाएगा। तो हुआ क्या, प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा, आपने इनर्ट गैस डाली, तो उस कंपैरिजन में पिस्टन ऊपर बढ़ गया, टोटल वॉल्यूम बढ़ गया। टोटल वॉल्यूम बढ़ गया तो एक तरह से इनका खुद का पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। जब इनका खुद का पार्शियल प्रेशर कम हुआ तो रिएक्शन उस तरीके से बिहेव करेगी जैसे कि रिएक्शन सब्सटेंस का प्रेशर रिड्यूस हुआ हो। तो प्रेशर रिड्यूस होता है तो रिएक्शन कहाँ जाती है, फॉरवर्ड जाती है, तो ये फॉरवर्ड जाएगी। इसके लिए देखेंगे तो क्या होगी, रिएक्शन कैसे जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। अगर आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं और क्या हो, आपका प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो लीड-चैटलियर प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि अगर हम इक्विलिब्रियम पर किसी सब्सटेंस का या किसी रिएक्शन कंडीशन को, टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करते हैं तो सिस्टम उससे अपने आप को रिलीव करने की, उससे मुक्त करने की कोशिश करता है और उस प्रयास में जो चेंजेस होते हैं वो कहलाता है ली-चैटलियर प्रिंसिपल। हिंदी में बुक्स में लिखा होता है लासा-तेलिए का नियम, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, वो हिंदी कर दी गई है उसकी। जैसे हम लिविस लिखते हैं LEWIS और हिंदी की किताबों में लिविस एसिड, लिविस बेस, तो हिंदी की किताबों में लिखा होता है लुईस अम्ल, लुईस क्षार,
वैसे ही ये ली चैटलियर है, हिंदी की बुक में लिखा होगा लासा-तेलिए का नियम। तो लासा-तेलिए का नियम यही है कि किए गए परिवर्तन का अभिक्रिया स्वयं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बनाए रखने के लिए विरोध करती है, उस दिशा में जाती है जिससे किए गया परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए। तो हमने देखा टेम्परेचर, तीन ही चीज़ें हैं रिएक्शन कंडीशन में, ताप, दाब और उसका सब्सटेंस। वॉल्यूम तो क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट तो यही वेरिएबल है, ये हमने चेंज किए। सब्सटेंस दो तरीके का हो सकता है, या तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से कोई हो या कोई तीसरी बॉडी इनर्ट जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमने सारे बिंदु देखें नीचे। नेक्स्ट क्लासेस में हम क्लासियस इक्वेशन और क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।